प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा पारिभाषिक शब्दावली का महत्व। आज के वैज्ञानिक युग में पारिभाषिक शब्दावली का विशेष महत्व है। इसके बिना हिंदी भाषा संपूर्ण नहीं कही जा सकती। विदेशी ज्ञान विज्ञान को अर्जित करने के लिए और उसे हिंदी बोलने वालों के लिए बोधगम्य बनाने के लिए तकनीकी शब्दावली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न अक्षरों के संबंध में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तकनीकी शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। पारिभाषिक शब्दावली सामान्य शब्दावली से भिन्न है। इसका निर्माण भाषा विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है। पारिभाषिक शब्द स्वरूप और उच्चारण में सबसे अलग होते हैं और इन्हें याद रखना भी आसान होता है। प्राय इन शब्दों में एक रूपता होती है। उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि एक ही अनंत ध्वनि वाले शब्द हैं, क्योंकि इनके अंत में जन ध्वनि का प्रयोग किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इन शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। जिन व्यक्तियों को तकनीकी शब्दावली का ज्ञान नहीं है, वे हिंदी भाषी होते हुए भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पारंगत नहीं हो सकते। तकनीकी हिंदी का आरंभ तो पहले से ही चला आ रहा है, परंतु आज़ादी के बाद तकनीकी शब्दावली का निर्माण और प्रयोग जोर पकड़ने लगा। इस बारे में डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा भी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इस देश के लोगों की दिलचस्पी आज ही पैदा नहीं हुई है। अपने देश में यह परंपरा कम से कम 100 साल पुरानी है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पुस्तकों का लेखन भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही शुरू हो गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 23 अगस्त 1873 की कवि वचन सुधा में भारतेंदु ने एक टिप्पणी में लिखा था, काश्यात राजकीय पाठशाला के गणित विद्या के मुख्य अध्यापक पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र ने हिंदी भाषा में गणित विद्या की पूरी श्रेणी बनाने का संकल्प किया था तथा उक्त महाशय ने सरल त्रिकोण समिति हिंदी भाषा में प्रस्तुत की। प्राचीन संग्रहों से पता चलता है कि पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र ने इन पुस्तकों के अतिरिक्त स्थिति विद्या, गति विधान, वायुमंडल विज्ञान, प्राकृतिक भूगोल, पदार्थ विज्ञान आदि अनेक विषयों की पुस्तकें लिखी थी। यह बात उन दिनों की है जब महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी चलन कलन आदि गणित की पुस्तकें लिख चुके थे। पारिभाषिक शब्द एकार्थी होने के कारण अधिक सरल और स्पष्ट होते हैं। सामान्य भाषा में श्रोता को बात समझने के लिए अपने मस्तिष्क पर जोर देना पड़ता है, परंतु पारिभाषिक शब्द उच्चारण मात्र से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के रूप में ग्रीन रूम शब्द को लिया जा सकता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हरा कमरा। हरा कमरा कहने से हम ग्रीन रूम के अर्थ को समझ नहीं सकते। वस्तुतः यह एक पारिभाषिक शब्द है तथा इसका अर्थ है वह कमरा जिसमें कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले तैयार होते हैं, अर्थात कलाकारों के तैयार होने का कमरा। आज के वैज्ञानिक युग में हमारा जीवन पूर्णतः विज्ञान पर निर्भर है। हम यदि बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास आते हैं, मनोरंजन के लिए टेलीविज़न देखते हैं। इसी प्रकार घर में असंख्य इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पारिभाषिक शब्दावली का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि इनके प्रयोग के बिना हम किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अतः तकनीकी शब्दावली ज्ञान विज्ञान को अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आज हमारी हिंदी भाषा राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। ज्ञान विज्ञान संबंधी अधिकतम शोध कार्य पाश्चात्य देशों में ही संपन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हिंदी भाषा में समुचित तकनीकी शब्दावली का विकास और प्रयोग नहीं होगा, तो हम पाश्चात्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदी के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान की खोजों और परिणामों की शिक्षा तभी प्राप्त हो सकेगी यदि हमारे पास उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली होगी। यह खुशी की बात है कि
पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अनेक भाषाविद, वैज्ञानिक तथा संस्थाएं जुटी हुई है। आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया तकनीकी शब्दावली आयोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बारे में डॉक्टर किशन कुमार गोस्वामी तथा श्री रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का निम्नलिखित कथन काफ़ी उपयोगी होगा। सही अर्थों में देखा जाए तो बहुत कम पारिभाषिक शब्द अपनी संरचना के माध्यम से अपने तकनीकी अर्थों को पूर्णतः व्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि तकनीकी अर्थों की संपूर्ण विविधता को एक दो शब्दों के भीतर समेट पाना असंभव नहीं। सामान्यतः किसी तकनीकी संकल्पना के विभिन्न अर्थ लक्षणों में से एक दो प्रमुख लक्षणों को आधार मानकर संपूर्ण संकल्पना का नामकरण कर दिया जाता है। शेष अर्थ लक्षण परिभाषाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। परिभाषा सापेक्ष होने के कारण ही ये पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद।